नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क साइड में, जहां कहानियां नहीं, खौफ सुनाई देता है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी दास्तान जिसके बाद आप रात को उस चौक का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आज की कहानी है अंधेरा चौक, रात का सौदा। एक ऐसी जगह जहां लाल लैंप तो जलता है, पर हर बार किसी की जिंदगी बूझ जाती है। हर गांव में एक जगह होती है जहां रात को कोई नहीं जाता। हमारे गांव में वो जगह थी अंधेरा चौक, कहा जाता था। वहां हर रात एक आदमी बैठा रहता है पुराने लाल लैंप के नीचे, और जो उसके पास रुकता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। एक बार मोहित और उसका दोस्त राकेश ने शराब के नशे में शर्त लगा ली, आज हम उस चौक से होकर ही लौटेंगे। रात के 12 बजे, सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई थी। दोनों ने टॉर्च जलाकर कदम बढ़ाए। लाल लैंप सच में जल रहा था, नीचे कोई बैठा था, पीठ घुमाए। ए भाई, मोहित बोला। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा काला धुआं था, आंखें जलते अंगारों जैसी। राकेश चीखा, भाग! पर मोहित के पैर जमीन में चढ़ गए। सुबह सिर्फ एक जली हुई टॉर्च मिली और चौक के नीचे जमीन पर नया नाम लिखा था। मोहित बैठा था यहां 12:17 सुबह। उसके बाद से रोज रात को वहां लैंप जलता है और एक नई परछाई उसकी बगल में बैठी दिखती है। 3 दिन हो गए थे, मोहित गायब था। पुलिस ने चौक खंगाल डाला, पर मिला बस वो लाल लैंप, अब बुझा हुआ। राकेश घर में पागल सा घूमता रहा। रात को बार बार खिड़की से बाहर झांकता। एक रात उसे बाहर वही लैंप जलता हुआ दिखा, धीरे धीरे उसकी खिड़की के ठीक सामने। राकेश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस हवा में एक आवाज आई, राकेश, देर कर दी तूने। उसने टॉर्च जलाई। मोहित सामने खड़ा था, पर चेहरा आधा जल चुका, आंखें खाली। चल, चौक तक छोड़ दे, अकेला नहीं जाता अब। राकेश भागा, पर जितनी तेज दौड़ा उतनी ही तेज आवाज उसके पीछे आती रही। राकेश, तूने शर्त लगाई थी। सुबह फिर वही चौक, वही लाल लैंप, अब 2 नाम लिखे थे, मोहित। 12:17 रात का राकेश, 12:46 रात का। और उस दिन के बाद चौक की कहानी गांव में अंधेरा सौदा कहलाने लगी। गांव में अब कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था, पर एक बंदा था, पंडित रामदीन, जो हर रहस्य खोलने का दावा करता था। उसने कहा, यह चौक शापित नहीं है, कोई बुला रहा है, कोई सौदा चाहता है। रात को वो अकेला गया, हाथ में पूजा की थाली और मंत्र जपता हुआ। जैसे ही लैंप के पास पहुंचा, लैंप खुद ब खुद जल उठा, धुआं उठा, और मोहित व राकेश की परछाइयां सामने आई। उनके पीछे एक काला साया, लंबा, बिना चेहरा, बस दांत और 2 लाल आंखें। आवाज आई, हर तीसरी रात मुझे एक आत्मा चाहिए जिसने अपनी शर्त तोड़ी हो। पंडित ने मंत्र फेंका, पर हवा का झोंका आया और लैंप बुझ गया। अंधेरे में बस एक चीख गूंजी, अब तीसरा नाम भी लिख। सुबह गांव वाले पहुंचे। लैंप फिर जल रहा था और नीचे मिट्टी में लिखा था, रामदीन। 3:03 सुबह, अब हर तीसरी रात लाल लैंप जलता है और 3 परछाइयां बैठी दिखती है, मोहित, राकेश और वो जो सौदा पूरा करता है। शहर से आया एक लड़का, अर्जुन, जो मोहित का छोटा भाई था। उसने गांव में कदम रखते ही कहा, अगर मेरे भाई की आत्मा यहां फंसी है तो आज उसे आजाद करूंगा। रात को वो अकेला गया, हाथ में पुरानी टेप रिकॉर्डर लेकर। उसने रिकॉर्ड चलाया। मोहित की आवाज थी, हंसते हुए कहता, शर्त लगाई थी, भूल मत जाना। जैसे ही उसने लैंप के पास रिकॉर्डर रखा, हवा ठंडी हो गई। 3 परछाइयां उभरी, मोहित, राकेश और वो काला साया। साया बोला, सौदा पूरा हुआ था, अब तू भी रहेगा यहां। अर्जुन ने जेब से लाल सिंदूर की राख निकाली। ये वही राख है जहां तेरी पूजा अधूरी छोड़ी गई थी। उसने राख लैंप पर फेंकी। तेज धमाका हुआ, चीखें गूंजी और सब धुआं बनकर उड़ गया। सुबह गांव वाले पहुंचे। चौक खाली था, लैंप टूटा हुआ और जमीन पर बस एक लाइन लिखी थी, सौदा खत्म, अर्जुन 4 बजे सुबह। उसके बाद से वो लैंप कभी नहीं जला, पर कभी कभी आधी रात को हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, शर्त लगाना हमेशा आखिरी बार सोच के। तो दोस्तों, ये थी अंधेरा चौक, रात का सौदा। अब सवाल बस एक है,
अगर वो लाल लैंप फिर जले, क्या कोई फिर उस चौक से गुजरेगा? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैंने अंधेरा देखा है, क्योंकि अगली बार शायद कहानी तुम्हारे शहर की हो सकती है। मिलते हैं डार्क साइड की अगली खौफनाक रात में।